नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सोनम एग्रोवर्स पर। तो क्या आप सभी इस बात से परेशान हैं कि हर साल जितनी मेहनत से आप गेहूं खरीद कर या खेत से लाकर स्टोर करते हैं, कुछ ही महीनों में उसमें घुन लग जाती है, सुरसुरी और कीड़े पैदा हो जाते हैं। क्या आपके मन में भी यह डर रहता है कि कहीं इस बार भी अनाज खराब ना हो जाए, हजारों रुपए का नुकसान ना हो? अगर हाँ, तो यह आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको गेहूं स्टोर करने का एक ऐसा पक्का तरीका बताने वाले हैं जिससे आप एक बार गेहूं को भरोगे और अगले 5 साल तक टंकी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महंगी दवाइयाँ भी क्यों फेल हो जाती है? अक्सर लोग बाजार से महंगी महंगी दवाइयाँ लाते हैं, घंटों धूप में गेहूं को सुखाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, घुन फिर से रेगने लगते हैं। तो यह सिर्फ अनाज की बर्बादी नहीं, बल्कि यह आपकी मेहनत की कमाई की भी बर्बादी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग बिना किसी जहरीली दवा के सालों साल अनाज कैसे सुरक्षित रखते थे? तो आज के इस वीडियो में हम उसी पुराने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर आपको ऐसा समाधान देंगे जिसके बावजूद भी गूंज शब्द आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सबसे बड़ी सच्चाई, कीड़े बाहर से नहीं आते हैं। 90% तक लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर लोग को लगता है कि कीड़े हवा से उड़कर आते हैं या बाहर से घुसते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई कुछ और है। जब गेहूं खेत से खड़ा होता है तो उसी समय कीड़े अपना सूक्ष्म अंडे देना शुरू कर देते हैं, और ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कटाई के बाद अंडे सुप्त अवस्था यानी कि डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और इनमें इन्हें जगाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, नमी और हल्की सी गर्मी। तो जैसे ही गेहूं को थोड़ी सी नमी के साथ टंकी में बंद किया जाता है, अंडे फूट जाते हैं और कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए समस्या की जड़ दवा नहीं है, नमी है। पहला और सबसे जरूरी कदम, सही सुखाई, यानी कि लंबे समय तक स्टोरेज के लिए गेहूं में नमी 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। और देसी दांत वाले टेस्ट करें, यानी कि गेहूं का दाना दांतों के बीच दबाएं। अगर कड़क आवाज़ के साथ टूटे तो तैयार है, अगर आप दब जाए तो चपटा हो जाए तो अभी नमी उसमें बाकी है। और सुखाने की बड़ी गलती की बात करें तो प्लास्टिक की तिरपाल पर गेहूं को सुखाना, ये नीचे जो है ना पानी का पसीना टाइप का बनने लगता है, यानी कि वो इवापोरेशन होने लगता है। तो हमेशा सुखाएं सूती कपड़े पर या जूट की बोरी पर या फिर साफ पक्के फर्श पर। शाम होने से पहले गेहूं को समेट लें और धूप से उठाकर सीधे टंकी में ना भरें, पहले 3-4 घंटे छाया में ठंडा होने दें। और टंकी की तैयारी की बात करें तो यहाँ लापरवाही भारी पड़ सकती है। पुरानी टंकी को साबुन सर्फ से धोएं अच्छी तरह से, धूप में उल्टा सुखाएं और कोनों में नमी बिल्कुल ना रहने दें, और टंकी पूरी तरह से एयर टाइट हो। पुराना बचा हुआ गेहूं नए गेहूं का दुश्मन होता है। तरीका नंबर 1 है पारद, यानी कि मरकरी टैबलेट। सबसे सुरक्षित देसी उपाय यह है। तो 1 क्विंटल गेहूं को 2 से 3 गोलियां काफ़ी होती है। तो गोली को कपड़े के पोटली में बांधें और एक नीचे एक बीज के ऊपर रख दें, मतलब टंकी में सबसे नीचे ले जाकर रख दें। तो यह वाष्प बनकर एक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे कीड़े जिंदा नहीं रह पाते हैं। गेहूं भी सुरक्षित रहती है, क्वालिटी भी खराब नहीं होती है, और गोली अगले साल फिर इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 2 है सल्फास, यानी कि केवल बहुत सावधानी से। यह बेहद जहरीली गैस होता है, जैसे केवल 100% एयर टाइट टंकी में ही उपयोग करें आप इसकी। और कपड़े की थैली में 7 से 10 ग्राम गहराई में दबाएं। ढक्कन को पॉलीथीन प्लस टेप से सील करें, या फिर कच्चे आटे से भी सील कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ना खोलें। अगर सावधानी ना रखी तो जानलेवा भी हो सकता है। सबसे सुरक्षित और आधुनिक तरीका की बात करें यानी तो हर्मेटिक स्टोरेज बैग, यानी कि न दवा न जहर न नीम न चूना, बस सूखा गेहूं, एयर टाइट सुपर ग्रेन बैग। ऑक्सीजन खत्म होता है तो कीड़ा अपने आप मरने लगता है। 5 नहीं बल्कि 10 साल तक गेहूं सुरक्षित रहती है यहाँ पे। और बात करें अगर भंडारण के बाद की समस्या की, तो भंडारण के बाद की 5 बड़ी गलती जिसके कारण फसल ज़्यादा खराब हो जाता है दाना, तो वो है बार बार टंकी को खोलना, टंकी ज़मीन पर रखना, दीवार से सटा कर रखना, धूप वाली जगह पर रखना, बफर स्टॉक न बनाना। तो बड़ी टंकी साल में 1 से 2 बार ही खोलें और रोज के लिए छोटी छोटी टंकी में रखें। निष्कर्ष की बात करें तो नमी हटाइए और हवा रोकिए, बार बार ना खोलें। बस इतना ही कर लिया तो आपका गेहूं सालों साल सुरक्षित रह सकता है। अगर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें। साथ ही अगर आपको किसी किसी अन्य टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, खाद या किसी भी फसल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही
अगर जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को अपने तक ही ना रखें, इसे अपने जान पहचान के किसान भाइयों को तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी भी फसल बचे, क्योंकि कमाई सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उनके घर चलाने का एक ज़रिया होता है। तो अपना भी भला करें और लोगों का भी भला करें। धन्यवाद।